नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया दोस्तों, आज मैं आपको मैकियावेली पश्चिमी विचारक जो मैकियावेली है, मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा था। मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली के क्या विचार थे। दोस्तों, मैकियावेली के मानव संबंधी विचार अपन पढ़ लेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें मेरे दोस्तों। मैकियावेली मानव स्वभाव को क्या कहता है कि सार्वभौमिक अहमवाद, सार्वभौमिक अहमवाद, यह भी मैं समझाऊंगा। सार्वभौमिक अहमवाद क्या होता है मेरे दोस्तों। मैकियावेली का जो समय था वो था 1469 से लेकर 1527 का समय था। 1469 से लेकर 1527 का, ये आप याद कर ही लेंगे। मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस शहर, इटली के फ्लोरेंस शहर में जन्म हुआ था। तो हम आज इस वीडियो के अंदर, क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा और उसका मानव स्वभाव से संबंधित सार्वभौमिक अहमवाद सिद्धांत क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। तो देखो, साधारणतः अपन जानते हैं, समझते हैं कि मानव के अंदर कौन से गुण होने चाहिए? मानवता, मानवीय गुण, सद्गुणी गुण, प्रेम भावना, मानव अच्छा होना चाहिए, भावना प्रिय होना चाहिए। ठीक है। तो क्या मैकियावेली के अनुसार क्या मनुष्य में ये गुण होते हैं? एक मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व वाला, एक मानव के अंदर मानवता वाले गुण होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? मैकियावेली के अकॉर्डिंग। तो मैकियावेली क्या कहता है मेरे दोस्तों? मनुष्यों के अंदर, मानव के अंदर ये गुण नहीं होते हैं। अच्छा, भावना प्रिय, मानवता, मानवीय प्रिय गुण, सद्गुणी, प्रेम भावना, आत्मिक, ऐसे गुण मानव के अंदर नहीं होते हैं। तो फिर मेरे दोस्तों क्वेश्चन ये है कि फिर होते कैसे हैं? आपसे पूछा जाए इंटरव्यू के अंदर, किसी एग्जाम के अंदर मेरे दोस्तों, तो क्या बताओगे कि मैकियावेली के अकॉर्डिंग मानव स्वभाव कैसा होता है? तो मैकियावेली क्या कहता है कि मानव का जो स्वभाव है वो मेरे दोस्तों कैसा होता है? मानव प्रकृति से स्वाभाविक रूप से, ऐसे कह सकते हैं, नेचुरल रूप से ऐसे कह सकते हैं। तो मानव का स्वभाव कैसा होता है मेरे दोस्तों? वो कहता है कि मानव का स्वभाव कैसा होता है? स्वार्थी होता है और दुष्ट होता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मैकियावेली के अकॉर्डिंग मानव का स्वभाव अच्छा है या बुरा? बुरा हो गया। कैसा मानता है? स्वार्थी मानता है मानव को मैकियावेली, और दुष्ट मानता है। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे वो ये भी कह रहा है कि मानव के अंदर ये जो स्वभाव है, इन स्वभावों का क्या होता है कि उसमें मिश्रण होता है। उसमें मानव गंदा है, विचार गंदे हैं, उसका मानव स्वभाव से गलत है, लेकिन उसके कई स्वभाव है जो गलत है, उनका मिश्रण होता है। तो वो क्या कहता है कि बस स्वार्थी है। ठीक है। तो स्वार्थी के साथ साथ क्या है? वो दुष्ट है। और क्या है? वो कहता है कि मानव कमजोरियां, मानव की कुछ कमजोरियां होती, कमजोरियां को हम दुर्बलता भी कह सकते हैं। मानव कमजोरियां या दुर्बलता और मूर्खता एवं दुष्टता
दुष्टता। वो कहता है कि मानव का स्वभाव स्वार्थी होता है, दुष्ट होता है, साथ में वह अपनी कमजोरियां या दुर्बलता कह सकते हैं, मूर्खता और दुष्टता का भी क्या होता है, सम्मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। इनमें ऐसे गुणों का मिश्रण होता है, दुष्टता का, मूर्खता का, अपनी दुर्बलता का। ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है, स्वार्थी होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मनुष्य में कमजोरियां होती है, वो मूर्ख होता है, दुष्ट होता है। कमजोरी कैसे कि मनुष्य को पैसा दे दो कोई भी काम करवा लो, ये उसकी कमजोरी होती है। ठीक है, पैसा दे दो कोई भी काम करवा लो, तो ऐसा गुण होता है, क्योंकि स्वार्थ के कारण उसका तो भला हो रहा है, लेकिन इसको पैसा देकर समाज के लिए गलत काम करवा रहे हैं। उस व्यक्ति का तो भला हो रहा है लेकिन समाज का गलत हो रहा है, तो ये उसकी कमजोरी तो है। उसको पैसा दे दो तो लालच आ गया, तो ये उसका स्वार्थ है। तो वो कहता है कि मानव का स्वभाव कैसा होता है कि स्वार्थी होता है, दुष्ट होता है। एक तो हम ये समझ गए। दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं कि मानव का स्वभाव क्या होता है कि एक मिश्रण होता है। कौन कौन सी चीज़ों का, वह उसकी कमजोरियों का, उसकी मूर्खता का और उसकी दुष्टता का एक मिश्रण होता है मानव का स्वभाव मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, प्रिंस पुस्तक के अंदर द प्रिंस लिखी थी उसने। द प्रिंस पुस्तक कब लिखी उसने, 1513 के अंदर, लेकिन प्रकाशित हुआ कब, 1532 के अंदर। ड्यूक ऑफ बोर्जिया राजा को समर्पित की थी ये बुक। ड्यूक ऑफ बोर्जिया, ड्यूक ऑफ बोर्जिया, या कई किताबों में जॉर्जिया भी लिखा होता है, तो आप समझ जाएंगे बोर्जिया जॉर्जिया एक ही है। और लोरेंजो भी लिखा रहता है कई किताबों में, लोरेंजो। तो ठीक है, तो ड्यूक ऑफ बोर्जिया कहो, ड्यूक ऑफ जॉर्जिया कहो, ड्यूक ऑफ लोरेंजो कहो, सब ये एक ही व्यक्ति है। तो इस व्यक्ति को, इस राजा को द प्रिंस पुस्तक क्या है, अर्पित है, यानी इसके कहने पर यह पुस्तक लिखी गई थी। तो इस बुक के अंदर उसने राजतंत्र का समर्थन किया था मेरे दोस्तों। तो मैं उसके स्वभाव के बारे में बात कर रहा था। तो द प्रिंस पुस्तक के अंदर सबसे पहले आपको ये याद करना होगा कि द प्रिंस पुस्तक के अंदर कितने अध्याय है, 26 अध्याय है मेरे दोस्तों। तो 26 अध्याय के अंदर से इसका प्रिंस पुस्तक का जो 17वें यानी जो 17 नंबर का जो अध्याय है, 17 नंबर का जो अध्याय है, उसमें एक कथन वो कहता है, वो क्या कहता है कि मनुष्य, मैकियावेली क्या कहता है, मैकियावेली क्या कहता है कि मनुष्य कृतज्ञ, चलायमान, कृतज्ञ, चलायमान, मिथ्यावादी, डरपोक और स्वार्थ लिप्सु, स्वार्थ में रहता, स्वार्थ लिप्सु होता है। तो ये बात किस में लिखा है उसने, द प्रिंस पुस्तक के 17 नंबर के अध्याय के अंदर। कुल 26 अध्याय है। तो मैकियावेली कहता है कि मनुष्य कृतज्ञ, चलायमान, मिथ्यावादी, डरपोक और स्वार्थ लिप्सु होता है। तो आपसे मेरे दोस्तों ये पंक्ति देकर ही आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से मैकियावेली हटा देगा और क्वेश्चन बनाएगा आपसे कि मनुष्य कृतज्ञ, चलायमान, मिथ्यावादी, डरपोक और स्वार्थ लिप्सु होता है। ऑप्शन आपके सामने आएंगे ए, बी और सी और डी। पहला आएगा रूसो, दूसरा आएगा होब्स, तीसरा आएगा मैकियावेली और चौथा आएगा अरस्तु। तो मेरे दोस्तों सही आंसर क्या है, आपको पढ़ाया मैकियावेली। क्या है, मैकियावेली। लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त ये आइडिया लगाते हैं
कि स्वार्थ वाली, दुष्टता वाली, ये बात तो किसने की थी? होब्स ने भी की थी। जब उसने प्राकृतिक अवस्था संबंधी सिद्धांत दिया था तो मानव का स्वभाव उसने बताया था कि मानव का स्वभाव स्वार्थी होता है, बुरा होता है, ठीक है ना, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए दूसरे का मर्डर कर देता है, मार देता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये बात किसने कही थी? होब्स ने भी की थी। तो बहुत सारे दोस्त इसका आंसर क्या कर देंगे? होब्स। क्या कर देंगे? होब्स। और हमारा आंसर गलत हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये वाली पंक्ति, मनुष्य कृतज्ञ, चलायमान, मिथ्यावादी, डरपोक और स्वार्थ लिप्सु होता है, ये कहा था मैकियावेली ने। किसने कहा था? मैकियावेली ने कहा था। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के अंदर, मनुष्य का जो स्वभाव है मैकियावेली के अकॉर्डिंग क्या होता है? स्वार्थ होता है, स्वार्थी होता है, वो दुष्ट होता है, ठीक है। और उसमें कई प्रकार के, उसमें उसकी कमजोरियों का, ठीक है, उसकी दुर्बलताओं का, उसका मिथ्यावादी विचारों का, उसमें और उसकी दुष्टता का मिश्रण होता है, कई स्वभाव का मिश्रण होता है। और आगे वो ये भी कहता है इस पंक्ति के द्वारा कि मनुष्य कृतज्ञ, चलायमान, मिथ्यावादी, डरपोक और स्वार्थ लिप्सु होता है। तो आप समझ गए होंगे कि मनुष्य का स्वभाव मैकियावेली के अकॉर्डिंग कैसा होता है। तो आप दो शब्दों में याद कर लेना, स्वार्थी होता है और दुष्ट होता है, बेईमान होता है, ये यानी कि बुरा होता है। तो हम ये नहीं कह सकते क्या कि मेरे दोस्तों कि मैकियावेली ने जो मानव का जो स्वभाव दिया, मानव का स्वभाव संबंधी जो विचार मैकियावेली ने दिया, मैकियावेली ने दिया, तो वो किसके मानव स्वभाव संबंधी विचारों से मेल खाते हैं? होब्स। क्या आपको नहीं लगता कि होब्स ने जब प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य रह रहे थे तो उसने कहा कि मनुष्य का मानव स्वभाव कैसा है? स्वार्थी है, बुरा है, वो अपने हित के लिए दूसरे का अहित कर देता है। तो वही बात मैकियावेली भी तो कह रहा है कि मनुष्य क्या होता है? स्वार्थी होता है, दुष्ट होता है, केवल अपने हित के बारे में सोचता है, भले ही दूसरे का अहित हो जाए। तो आपको क्या आप नहीं समझ पाए कि मैकियावेली होब्स के अंदर, मैकियावेली और होब्स ने जो मानव के स्वभाव संबंधी विचार दिए, क्या वो समान नहीं है? क्या बोलो? अरे समान है मेरे दोस्तों। तो आपसे कई इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बताओ कि निम्न में से कौन से विद्वान हैं जिनके मानव स्वभाव संबंधी विचार समान है? तो मैकियावेली एंड होब्स, मैकियावेली एंड होब्स, ठीक है। ये आप याद कर लेना मेरे दोस्तों, मैकियावेली और होब्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बताऊंगा कि होब्स ने जहां, यही समझा देता हूं, लेवियाथन को क्या कहा? लेवियाथन के बारे में कहा कि लेवियाथन को संपूर्ण शक्ति दी थी, अर्थात निरंकुश शक्ति दी, उसको संप्रभुता दी, पूर्ण रूप से उसको संप्रभुता बनाया लेवियाथन को, ताकि लेवियाथन जो काम करेगा, नियम बनाएगा देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, वो अच्छाई होगा, ताकि ये स्वार्थी लोग और जो बुरे लोग हैं वो नियंत्रण में रहेंगे, दूसरे लोगों, अपने हित के लिए दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए वह लेवियाथन को क्या बनाता है? निरंकुश शासक बनाता है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे मैकियावेली जी ने भी यही कहा कि मनुष्य स्वार्थी होते हैं, दुष्ट होते हैं, अपने हित के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों का क्या किया जाए? ऐसे लोग कैसे कंट्रोल होंगे? तो वो कहता है कि ऐसे लोग कंट्रोल कैसे होंगे? जिस प्रकार से होब्स ने लेवियाथन को संपूर्ण शक्ति दी और उसके द्वारा समाज कंट्रोल हुआ, तो ठीक उसी प्रकार से वो कहता है कि राजतंत्र के अंदर, राजतंत्र
राजाशाही, राजाशाही जो शासन व्यवस्था होगी उसके अंदर राजा कैसा हो, निरंकुश हो, सर्वोच्च शक्ति वाला हो, ठीक है, तभी जाकर ये लोग अच्छे बनेंगे, नियंत्रण में रहेंगे, कानून नियम के नियंत्रण में रहेंगे, अपने ऊपर कानूनों को लागू करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। इसलिए वह ये बात भी कहता है, वो दो चीज बात है कि मानव किससे कंट्रोल होता है, तो वो कहता है कि भय व प्रेम। वो कहता है कि ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं जानते मेरे दोस्तों, प्रेम के बंधन को तो ये तोड़ देते हैं। ये याद रखना, मैं क्या किसने कहा था कि प्रेम के बंधन को तो तोड़ देते हैं लेकिन भय के बंधन को नहीं तोड़ सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसे लोगों को यदि आप कंट्रोल में रखना चाहते हो, समाज में रखना चाहते हो, या ऐसे लोग भी समाज का हिस्सा बने, या इन लोगों के द्वारा भी समाज का भला हो सके, तो इन लोगों पर कंट्रोल करने के लिए राजा को, राजतंत्र को, संपूर्ण शक्ति को, सरकार को क्या चाहिए, भय दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, और भय से ही ये लोग कंट्रोल हो सकते हैं, प्रेम से नहीं मेरे दोस्तों। प्रेम से तो वो लोग कंट्रोल में रहेंगे, नियंत्रण में रहेंगे जो जिसमें मानवता रहेगी, आत्मिक भावना रहेगी, सद्गुण रहेगा उसके अंदर, ठीक है, वो लोग। लेकिन जहाँ पर ऐसे स्वार्थी लोग रहेंगे वहाँ तो भय चाहिए। तो वो कहता है कि जो मनुष्य होते हैं वो किस किस से चीज से चलायमान होते हैं, किस किस से वो काम करते हैं, ठीक है, उनको डर लगेगा तब वो काम करते हैं, तब वो अनुशासन में रहते हैं। तो वो कहता है कि यहां लिख देता हूं कि ऐसे लोगों की प्रेरक शक्ति क्या है, मोटिवेशन पावर क्या है, उनका मोटिवेशन शक्ति क्या है। तो वो कहता है कि भय, स्वार्थ, शक्ति, भय हो गया, और अभिमान। जो स्वार्थ लोग होते हैं वो अभिमान दिखाना चाहते हैं कि मेरा नाम हो जाए कि मैंने ये काम कर दिया, ठीक है। तो वो कहता है कि भय, स्वार्थ, शक्ति और अभिमान ये ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा मनुष्य काम करता है। तो ये जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, ये लोग इनके द्वारा ही काम करते हैं, इनके द्वारा ही वो कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। इसलिए वो राजा को ये कहता है कि राजा को कैसा होना चाहिए, भय दिखाने वाला होना चाहिए और अंदर से प्रेम वाला होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि राजा को जब कानून नियम बनाए तो वो भय के द्वारा लागू करे। किसके द्वारा लागू करे, भय के द्वारा, भय वाली शक्ति से, भय वाली शक्ति से लागू करे, ठीक है। लेकिन जब राजा जनता के बीच में जाता है तो उसको ऐसा लगे, वह ऐसा दिखना चाहिए जनता के बीच में कि वो हमसे प्रेम करने के लिए आया है। तो वो कहता है कि राजा को लोमड़ी और शेर जैसा लोयन, राजा को लोमड़ी और शेर जैसा बन जाना चाहिए। जब वो जनता के बीच में जाता है तो उसको चालाकी से काम लेना चाहिए, और जब वो भय के रूप में जब कानून नियम बनाता है, लागू करने की कोशिश करता है, तो उसको शेर जैसा उसके अंदर गुण होना चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। तो वो ये भी कहता है कि मनुष्य को, यानी कि राजा को दिखावटी में तो एक इंसान होना चाहिए, सद्गुणी होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए उसमें, बल्कि हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको कूटनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि कूटनीति अपनाएगा, भय लोगों के अंदर भय रहेगा तो ही ऐसे लोग, स्वार्थी लोग कानून नियमों को मानेंगे, तभी ये लोग समाज का भला कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आगे मैं बात करता हूं।
तो ये आप समझ गए होंगे कि मेरे दोस्तों मैकियावली के अकॉर्डिंग मानव का स्वभाव कैसा है, उसी प्रकार का है जैसा होब्स ने प्राकृतिक अवस्था में मानव का स्वभाव संबंधी विचार दिए थे। तो ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम आगे बात करते हैं कि जोन्स ने क्या कहा था। जोन्स ने क्या कहा था कि डिस्कोर्सेज ऑन लिवी ग्रंथ में मैकियावली ने कहा था, मैकियावली ने कहा था कि मतलब जोन्स ने डिस्कोर्सेज ऑन लिवी पढ़ी मैकियावली की, ठीक है, पढ़कर फिर जोन्स क्या कहता है वो बात कि मनुष्य एकदम दुष्ट है, एकदम दुष्ट है और न एकदम अच्छा। देखो मेरे दोस्तों, मनुष्य एकदम दुष्ट है, बिल्कुल बेकार है, और न एकदम अच्छा, अच्छा नहीं है, एकदम अच्छा भी नहीं है, और एकदम क्या दुष्ट है। तो ज़्यादा बल किस पे दिया जा रहा है? अच्छा पे नहीं, बुरा पर, और बुरा में कैसा? दुष्ट है। तो मनुष्य दुष्ट है तो इसका मतलब वो स्वार्थी भी है, ठीक, स्वार्थी भी है। तो आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों कि मैकियावली के अकॉर्डिंग मनुष्य क्या हो गया? दुष्ट हो गया, स्वार्थी हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, तो इसके जो स्वभाव, उसका जो स्वभाव है, होब्स और मैकियावली के जो मानव स्वभाव संबंधी जो विचार है, मानव स्वभाव संबंधी जो विचार है, वो दोनों के सेम मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कभी आपसे पूछ सकता है कि कौन से दो विद्वानों के मानव स्वभाव संबंधी विचार सेम है, या कौन से दो विचारक है जो मानव स्वभाव संबंधी विचारों को समान माना है, वो होब्स और मैकियावली है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं, और मैंने प्रेम और तो भय तो बता दिया, प्रेम व भय कि मनुष्य इन दोनों के द्वारा चलायमान होता है, लेकिन प्रेम से तो कम चलता है और भय से ज़्यादा चलता है। लोगों को भय रहेगा तो कानून नियमों की बात वो मानता है मेरे दोस्तों, ठीक है। जो अच्छे लोग होंगे वो तो प्रेम की भाषा मान लेंगे, बाकी भय के द्वारा ही ऐसे लोग कंट्रोल में होते हैं मेरे दोस्तों। तो ये मैकियावली ये भी कह सकता है कि लोग प्रेम के बंधन को तो तोड़ देते हैं, जो लोग प्रेम से बंधे रहते हैं, ठीक है, वो तोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन भय के बंधन को नहीं तोड़ सकते, भय के बंधन को नहीं तोड़ सकते। तो इस बात से एक बात अपने समझ में आई होगी कि जो ऐसे जो स्वार्थी लोग होते हैं, ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं, वो जब तक आपसे प्रेम करते रहेंगे, जब तक उनके लिए आप कुछ उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। कहने का मतलब ऐसे स्वार्थी लोग जब तक आपसे प्रेम करते रहेंगे, जब तक आपके साथ रहेंगे, आपके लिए मर मिटने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे मेरे दोस्तों। लेकिन जब बलिदान करने का टाइम आएगा तो वो अलग हो जाएंगे, नहीं बलिदान नहीं होंगे। लेकिन ऐसी दिखावटी बात करते हैं ऐसे स्वार्थी लोग, तो वो कहता है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर ही रहना चाहिए। तो ये स्वार्थी लोग होते हैं, वो जब तक प्रेम करते हैं, जब तक आप उनको कुछ दे रहे हो, उनकी आवश्यकता पूरी कर रहे हो, उनका स्वार्थ पूरा कर रहे हो, लेकिन जब आपके पास ही कुछ नहीं रहेगा तो वो लोग आपसे प्रेम करना, ऐसे स्वार्थी लोग आपसे प्रेम करना छोड़ देंगे, और हो सकता है कि आपके विरोध में भी हो जाए, ठीक है। तो हमें वो कहता है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। और फिल्मों में नहीं होता, जो गुंडे लोग होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, तो उससे कई लोग पहले हाथ मिला लेते हैं और बाद में वो उन्हीं का ही वो गलत करते हैं, तब उसको पता लगता है कि गुंडे लोगों का तो क्या है, साथ नहीं देना चाहिए, तब उसको अक्ल आती है। तो ऐसे लोगों से हमें पहले ही से ये दूर रहना चाहिए, ये मैकियावली
कहता है? तो वो कहता है कि ऐसे लोगों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? भय से। इसलिए राजा को हमेशा भय दिखाना चाहिए मेरे दोस्तों। मैकियावेली एक कथन और कहता है, वो आप याद कर लेंगे। मैकियावेली क्या कहता है? मैकियावेली कि बुद्धिमान राजा को भय का सहारा लेना चाहिए। कौन कहता है ये? मैकियावेली कह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्धिमान राजा वही है जो भय का सहारा लेता है। अर्थात ऐसे लोग जो स्वार्थी लोग हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भय का सहारा लेना पड़ेगा एक राजा को, तभी प्रशासन सही तरीके से चल सकता है, तभी ऐसे स्वार्थी दुष्ट लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है मैकियावेली के अकॉर्डिंग। तो ये याद कर लेना, बुद्धिमान राजा को भय का सहारा लेना चाहिए। ये बात कौन था? मैकियावेली। मैकियावेली ने एक बात और कहा था कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को तो भूल जाता है, लेकिन पैतृक संपत्ति को कोई छीन लेता है तो उसको कभी नहीं भूलता है मेरे दोस्तों। तो मैं वो बात आपके सामने लिख देता हूं कि मैकियावेली कहता है कि मनुष्य पिता की मृत्यु का दुख या पिता की हत्या, ऐसे मनुष्य पिता की मृत्यु का दुख, मनुष्य पिता की मृत्यु का दुख आसानी से भूल जाता है, आसानी से भूल जाता है, लेकिन पितृधन की हानि को कभी नहीं भूलता। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या कहता है मैकियावेली? मनुष्य पिता की मृत्यु का दुख आसानी से भूल जाता है, लेकिन पितृधन की हानि को कभी नहीं भूलता। ये अपने पिताजी हैं और ये हम हैं, पुत्र है। पुत्र के सामने पिता की किसी ने हत्या कर दी। किसके कारण? रुपयों के कारण, पैसों के कारण हत्या कर दी मेरे दोस्तों। और पुत्र देख रहा है, लेकिन वह पिता की मृत्यु को भूल जाएगा तुरंत, 5-7 दिन के अंदर। याद किसको रखेगा? उस रुपया पैसों को जो बाप के पास थी, जो दादा के पास थी, जो पितृधन यानी कि पैतृक धन, कि मेरा पैतृक धन कैसे चला गया, मेरी संपत्ति कैसे चली गई। वो मेरे बाप को मार दिया, कोई बात नहीं, मार दिया तो मार दिया, लेकिन संपत्ति चली गई मेरे दोस्तों। तो उसको दुख किसका है? बाप के मरने का नहीं है, दुख किसका है? संपत्ति छिन गई, संपत्ति उसकी चोरी हो गई, दुख तो उसका है। तो इसे वह समझाना चाहता है कि मनुष्य कितना स्वार्थी है। मनुष्य में मनुष्यता तो है ही नहीं, मानवता तो है ही नहीं। उसको यही पता नहीं यार अपना बाप मर गया, लेकिन वो चिंता किसकी कर रहा है? धन की। आप समझ गए होंगे मनुष्य कितना स्वार्थ है, धन के पीछे भाग रहा है। पिताजी की मृत्यु हो गई, शोक सभा तो नहीं कर रहा है, और हत्या के पीछे भाग रहा है कि पिता का हत्या किसने कर दी, रुपया पैसा क्यों ले गया, उसकी चिंता कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और एक पंक्ति और लिखता हूं, ऐसी परीक्षाओं में आ सकती है मेरे दोस्तों, और आप ऐसे समझ भी जाते हो। मैकियावेली क्या कहता है कि मनुष्य जन्म से वह स्वभाव से कपटी, स्वार्थी व लोभी होता है।
लोभी होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आंसर को सही तरीके से समझकर आंसर देना, क्योंकि ऑप्शन में होप्स भी आ सकता है, होप्स भी ऐसी बात बोलता है, तो सही आंसर जजमेंट करके देना कि मनुष्य जन्म से और स्वभाव से स्वार्थी और लोभी होता है, कपटी होता है, ये मैकियावेली कहता है। ठीक है मेरे दोस्तों, मैकियावेली ऑप्शन में नहीं है तो अपने को होप से करना ही होगा। और आगे बात करते हैं, और अब मैं आपके सामने बात करता हूं कि मानव निष्कर्ष देखा जाए, कुछ निष्कर्ष देखे जाए मानव स्वभाव संबंधी विचारों का निष्कर्ष देखा जाए तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि मानव स्वभाव संबंधी विचारों का निष्कर्ष देखा जाए तो राजनीति व धर्म का पृथक्करण हो। मैकियावेली ये कहता है कि ऐसे लोगों पर कंट्रोल करने के लिए, जो लोग स्वार्थी है, दुष्ट है, बेईमान है, बेकार है, कभी किसी का कहना नहीं मानते हैं, अपने हित के लिए दूसरों का अहित कर देते हैं, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए राजनीति को, धर्म को अलग कर देना चाहिए। ठीक है, अलग नहीं करोगे तो वो लोग धर्म की आड़ में अपना हित तो कर लेंगे, लेकिन दूसरों को क्या कर देंगे, चोट पहुंचा देंगे, दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए राजा को ये कहता है कि राजनीति को और धर्म को दोनों को अलग अलग कर दो। ठीक है, कोई व्यक्ति धर्म की आड़ में कोई गलत काम कर रहा था, उसको तुरंत जेल में भेज दो, सस्पेंड कर दो, निलंबित कर दो। ठीक है, कार्रवाई कर लो, ये बात वो कहता है। इसलिए वो राजनीति व धर्म को क्या मानता है, पृथक्करण मानता है, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए मेरे दोस्तों। तो वह इसीलिए शासक को क्या कहे, शासक को सर्वशक्तिमान मानता है, सर्वशक्ति मानता है, सर्वोच्च शक्ति देता है, संप्रभुता देता है मेरे दोस्तों। आगे निष्कर्ष के रूप में अपन और देख सकते हैं कि राज्य का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। मैं आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे मेरे दोस्तों, राज्य का निर्माण कैसे हुआ? 4 ऑप्शन में आपके सामने हैं, मैं क्वेश्चन भी लिखता हूं आपके सामने। मैकियावेली के अनुसार राज्य का निर्माण हुआ, या आपको आंसर देना है मेरे दोस्तों, ए, बी, सी और डी। ठीक है, पहला स्वाभाविक रूप से, दूसरा कृत्रिम रूप से, ऐतिहासिक रूप से कि पहले से यह ऐतिहासिक रूप से राज्य का निर्माण हुआ, पहले से चला आ रहा है। दूसरा, अगला लिख देते हैं आकस्मिक घटना के रूप में। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आ चुका है मेरे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मैकियावेली के अनुसार राज्य का निर्माण कैसे हुआ। कुछ लोग उसको स्वाभाविक टिक मार देते हैं, कुछ लोग कृत्रिम रूप से मान लेते हैं, कुछ ऐतिहासिक कर लेते हैं, कुछ लोग इस पे टिक मार के आ जाते हैं, याद किसी के होता नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है, लास्ट वाला। मैकियावेली कहना चाहता है कि राज्य का निर्माण अरस्तु की तरह स्वाभाविक नहीं हुआ। ठीक है, कृत्रिम भी नहीं हुआ, ऐतिहासिक भी नहीं हुआ, तो फिर किसके अकॉर्डिंग हुआ है राज्य का निर्माण? तो वो कहता है कि राज्य का निर्माण एक आकस्मिक घटना है और आकस्मिक घटना के कारण राज्य का निर्माण हुआ है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है मेरे दोस्तों, तो ये याद कर लेना कि मैकियावेली के अनुसार राज्य का निर्माण कैसे हुआ, आकस्मिक घटना। आकस्मिक घटना का मतलब क्या है कि जब लोग स्वार्थी हो जाते हैं,
लोभी हो जाते हैं, कपटी हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं, इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए राजा भय का सहारा लेता है और उसी समय अचानक क्या बन जाता है, राज्य का निर्माण बन जाता है। तो राज्य का निर्माण वो क्या मानता है, एक आकस्मिक घटना मानता है, वह स्वाभाविक या कृत्रिम घटना नहीं मानता है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, तो आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं मानव का स्वभाव निष्कर्ष के अंदर, कि मानव का स्वभाव अपरिवर्तन है, अपरिवर्तनीय है। मैकियावेली कहते हैं कि मानव का स्वभाव कभी बदलता ही नहीं है, वो तो हमेशा ही क्या रहता है, स्वार्थी रहता है, दुष्ट रहता है, स्वार्थी रहता है, दुष्ट रहता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ये बात कौन कहता है, मैकियावेली। मैकियावेली उस बात का खंडन कर देता है कि जहां प्लेटो व अरस्तु ने ये कहा था कि शिक्षा के द्वारा मानव का स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है, मानव के स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है, उसको अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन मैकियावेली कहता है कि नहीं, मानव का स्वभाव बिल्कुल कभी बदलता ही नहीं है, चाहे वो उसको कितनी ही शिक्षा दे दे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक कहावत प्रासंगिक होती है, चरितार्थ होती है, वो एक कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो वो कहता है कि ऐसे स्वार्थी लोग, ऐसे दुष्ट लोग शिक्षा से नहीं, प्रेम से नहीं, जैसे कि प्लेटो अरस्तु ने बताया था, कैसे ये बदल सकते हैं अपने स्वभाव को, तो वो कहते हैं कि भय से। कैसे? भय के द्वारा ही इनके स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है। अर्थात एक निरंकुश राजा भय वाली शक्ति का प्रयोग करके ही इनके स्वभाव में परिवर्तन कर सकता है, और जब भी ही मनुष्यों का भला हो सकता है, समाज का भला हो सकता है, शासन का भला हो सकता है। तो वो एक कहावत प्रसिद्ध है ना दोस्तों, मेरे दोस्तों, कि भय बिन होत न प्रीत, कि भय बिन होत न प्रीत, न प्रीत। ये लोगों ने ये तुलसीदास की रामायण में है, जब भगवान श्री राम सीता माता को प्राप्त करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए, समुद्र को लागने के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी समुद्र देवता से, तो समुद्र देवता 3-4 दिन तक उनकी बात नहीं सुनी। तब उन्होंने, भगवान श्री राम ने भी यही बोल रहा था कि अब वो टाइम आ गया कि मैं क्रोध से काम लूँगा, क्योंकि प्रेम ने तो मैं तो अपना दिया, प्रेम तो मैंने पूरा कर लिया, प्रेम से मैंने विनती कर ली, लेकिन समुद्र देवता जगे ही नहीं। तो वो कहते हैं कि भय बिन होत न प्रीत, इतनी देर में समुद्र देवता आ जाते हैं। तो ऐसे ही वो कहता है कि ऐसे लोगों से ये प्रेम की भाषा नहीं जानते हैं, ये प्रेम के बंधन को तोड़ देते हैं, भय के बंधन को नहीं तोड़ सकते। इसलिए राजा को क्या होना चाहिए, भय की शक्ति से इनको कंट्रोल करना चाहिए। मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं। राज्य के उद्देश्य, हालांकि राज्य के बारे में आगे बताऊंगा, यही बता देता हूं मैं राज्य का उद्देश्य। राज्य का उद्देश्य क्या है, मैकियावेली के अकॉर्डिंग एक राज्य का उद्देश्य क्या है मैं बताना चाहूँगा। तो मैकियावेली क्या कहता है कि राज्य का उद्देश्य एक ही है, भौतिक संपदा की रक्षा करना। भौतिक संपदा की रक्षा करना। और मेरे दोस्तों, भौतिक संपदा की रक्षा का अर्थ क्या है, तो ये याद आप कर लेना मेरे दोस्तों। तो वो भौतिक संपदा का अर्थ क्या मानता है कि प्रत्येक मानवीय क्रिया का, प्रत्येक मानवीय क्रिया के पीछे का अर्थ, प्रत्येक मानवीय क्रिया के
पीछे का हाथ। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो राज्य का उद्देश्य क्या मानता है कि लोगों की भौतिक संपदा की रक्षा करे, अर्थात धन और जीवन है, धन है, उसकी रक्षा करे। ठीक है, अब वो कहता है कि भौतिक संपदा का अर्थ क्या होता है, तो वो कहता है कि प्रत्येक मानवीय क्रिया के पीछे हाथ, अर्थात जो व्यक्ति अपने हाथों के द्वारा जो कमाई कर रहा है, जो धन कर रहा है, वो उस भौतिक संपदा की रक्षा करना किसका काम है, राज्य का कार्य है। तो वो कहता है कि मनुष्य क्या होता है कि स्वार्थी है, वो स्वार्थी रहकर वह क्या कमाता है, धन। तो धन का संरक्षण करना राज्य का मुख्य कार्य है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये राज्य का उद्देश्य है मेरे दोस्तों। आगे वो और निष्कर्ष के अंदर हम देखते हैं कि राजा का गुण क्या होना चाहिए, राजा के गुण। तो राजा के कैसा गुण होना चाहिए, वो हमेशा भय की शक्ति से कार्य करना चाहिए। ठीक है, भय की शक्ति से कार्य करना चाहिए, राजा का पहला प्रयोग है। राजा को क्या कहता है कि वह लोमड़ी, वह शेर जैसा दिखना चाहिए, या अपन ये कह सकते हैं कि उसे लोमड़ी और शेर जैसी बुद्धिमत्ता से कार्य करना चाहिए। चालाकी तो कैसी होनी चाहिए, लोमड़ी जैसा, और डर कैसा होना चाहिए, शेर जैसा। जैसे जंगल में शेर आ जाए ना, तो अपन लोग भय के कारण घरों में घुस जाए कि अपने को ये मार देगा। और चालाकी से काम होना चाहिए। तो लोमड़ी और शेर जैसी बुद्धि से स्वार्थी लोगों को कंट्रोल करने की बात जो ये आपका मैकियावेली ने कही थी मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि वह शासकों को क्या कहता है कि कुटिल, शासकों को क्या कहा, कुटिल शासकों की संज्ञा दी उसने, कि शासक कैसा होना चाहिए, कुटिल होना चाहिए। जहाँ पर प्रेम की बात हो वहाँ पर प्रेम से करना चाहिए, और जहाँ पर भय से बात बने, अगर भय दिखाकर देश को चलाना है तो ऐसे लोगों को लिए भय दिखाना चाहिए। तो शासकों को कुटिल की संज्ञा दिखाना है। दूसरी बात वो कहता है कि राजा जब प्रजा के अंदर जाता है तो ऐसा दिखना चाहिए कि वह बहुत अच्छा है, तभी तो प्रजा उससे क्या करेगी, प्रेम करेगी। ठीक है, तो जब भी तो जनता उससे घृणा न करके क्या करेगी, प्रेम करेगी। तो राजा को ऐसा दिखावटी होना चाहिए कि प्रजा राजा से घृणा कभी न करे। ठीक है मेरे दोस्तों, प्रेम ही करे। तो ये एक चातुर्य वाले गुण उसने राजा के अंदर बताए थे मेरे दोस्तों। और तो मैं आपके एक बात और लिखना चाह रहा हूँ, मैकियावेली के अकॉर्डिंग एक कथन और है, उससे भी आपके समझ में आ जाएगा कि उसका स्वभाव कैसा था, मानव स्वभाव। मैकियावेली क्या कहता है, मैकियावेली क्या कहता है, और व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रेम, भय व धनोपार्जन की प्रवृत्ति को से परिचालित होता है। धनोपार्जन की प्रवृत्ति से परिचालित होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, मैकियावेली क्या कह रहा है, इससे भी आपको मानव स्वभाव संबंधी विचार मैकियावेली के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएंगे। मैकियावेली खुद कह रहा है कि व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु होता है और महत्वाकांक्षी होता है।
व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रेम, भय और धनोपार्जन की प्रवृत्ति से परिचालित होता है। तो परिचालित का मतलब होता है कार्य करता है, कुछ भी कार्य करता है तो उससे वो किससे प्रभावित होता है? प्रेम से, भय से और धन कमाने की इच्छा से, धन कमाने की इच्छा से परिचालित होता है। उदाहरण है। और आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि तो आप समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति होता है जो अच्छे लोग होते हैं, कई बुरे लोग भी होते हैं, वो प्रेम की भाषा समझ जाते हैं और प्रेम से काम कर लेते हैं। लेकिन कई लोग प्रेम की भाषा जानते ही नहीं है, तो उसके लिए मैकियावेली क्या कहते हैं कि भाई दिखाओ उसको, डराओ उनको, ऐसे कानून नियम बनाओ ताकि वो अच्छा काम करने लग जाए। ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि उनका धन कमी नहीं होनी चाहिए, उनका जो स्वार्थ है, उनकी जो इनकम है, उनमें कमी नहीं होनी चाहिए। यदि उनमें कमी हो जाएगी तो वो काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए तो वो राज्य को ये कहता है कि राज्य का एक ही उद्देश्य है, लोगों की भौतिक संपदा की सुरक्षा करना, अर्थात वे मानव अपने हाथ से जो कुछ धन कमा रहे हैं उसकी रक्षा करना उसका काम है। ठीक है। और मानव बहुत स्वार्थी है, यदि उसका धन चला जाता है तो उसके बड़ी टेंशन हो जाती है, सब कुछ भूल जाता है, धन याद रहता है। इसीलिए तो क्या कहता है वो कि एक मनुष्य पिता के हत्यारे को तो भूल जाता है लेकिन संपत्ति छीनने वाले को कभी नहीं भूलता। तो इतना लोभी होता है मनुष्य। तो आप समझ गए होंगे कि मनुष्य चलायमान क्यों होता है, मनुष्य कार्य क्यों करता है। उसके अकॉर्डिंग 3 चीज़ है इस कथन के अकॉर्डिंग, प्रेम है, भय है, धन है मेरे दोस्तों। और ध्यान दो, अब देखा जाए तो मनुष्य के अंदर होब्स ने और मैकियावेली ने दोनों ने ही एक ही पक्ष की बात की थी कि मनुष्य क्या होता है? स्वार्थी होता है, बुरा होता है, दुष्ट होता है। तो ये मनुष्य स्वभाव संबंधी जो विचार दिए होब्स और मैकियावेली ने, तो उन्होंने एक ही पक्ष की बात की थी। और ऐसा नहीं कहा कि मनुष्य अच्छे होते हैं, नहीं, उन्होंने ऐसा ही कहा था होब्स और मैकियावेली दोनों ने। ठीक है, कि मनुष्य क्या होते हैं? बेकार होते हैं, स्वार्थी होते हैं, दुष्ट होते हैं मेरे दोस्तों। तो आपके समझ में आया होगा कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है मैकियावेली के अकॉर्डिंग। दोस्तों नमस्कार, जहाँ रहो मस्त रहो, लेकिन याद रखें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।